हमने अब तक ब्रेन स्ट्रोक यानी इस्कीमिक स्ट्रोक और हिमरेजिक स्ट्रोक के बारे में जाना है, पर आपको पता है एक स्ट्रोक का सब टाइप जिसे हम वीनस स्ट्रोक कहते हैं। नमस्ते, मैं डॉक्टर राधिका लोटलीकर पाठक। मैं एक न्यूरोलॉजिस्ट हूँ पुणे में, और आज हम बात करेंगे वीनस स्ट्रोक के बारे में। ये एक स्ट्रोक का ऐसा सब टाइप है जो 2 to 3% स्ट्रोक्स में पाया जाता है, पर ये काफी इम्पोर्टेंट स्ट्रोक का सब टाइप है क्योंकि ये काफी हद तक यंग पॉपुलेशन में होता है। इसका दूसरा नाम है सेरेब्रल वीनस साइनस थ्रोम्बोसिस, CVST। तो आज हम जानेंगे कि ये वीनस स्ट्रोक या फिर CVST क्या होता है, ये कैसे होता है और ये किन लोगों में पाया जाता है, इसकी लक्षणें क्या है, इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है और आप इसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हो। जैसे हमें पता है कि रक्तवाहिका अपने हर ऑर्गन को सप्लाई करती है। जैसे शुद्ध रक्तवाहिका ब्रेन को जाके ऑक्सीजन सप्लाई करती है, और जो अशुद्ध रक्तवाहिका है जो वो सारे टॉक्सिन्स, ऑक्सीजन या जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको वापस लेके आती है, तो उसे हम वेन्स बोलते हैं, जो एक साथ आके वीनस साइनसेस बनते हैं और ब्रेन से बाहर आते हैं। तो जैसे हमने जाना है कि ब्लॉकेजेस के वजह से जैसे ब्रेन स्ट्रोक, इस्कीमिक स्ट्रोक ये हो जाते हैं, तो ये एक अलग टाइप का स्ट्रोक है जिसमें ये जो साइनसेस है, वीनस साइनसेस जो ब्लड वापस लेके आते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, जिसके वजह से उधर वापस ड्रेन होने का जो ब्लड है वो नहीं होने की वजह से वहां पे प्रेशर बढ़ने की वजह से, बैक प्रेशर से स्ट्रोक्स हो जाते हैं, ब्रेन को डैमेज और स्वेलिंग हो जाता है और उसकी वजह से सिम्टम्स आते हैं। तो इस स्ट्रोक के बारे में जानना जरूरी है क्योंकि ये यंग लोगों में होते हैं और ये पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में भी हो सकते हैं, और देखा जाता है कि 30-40 एज ग्रुप में ये ज्यादा हो जाते हैं और फीमेल्स में काफी कॉमनली होते हैं। बहुत बार हम इसके जो सिम्टम्स रहते हैं वो काफी डिफ्यूज और वेग होते हैं, जिसके वजह से इनिशियल स्टेजेस में बहुत बार इसको मिस किया जाता है, एंड ऑल्सो क्योंकि यंग पेशेंट्स में होते हैं काफी बार इसको डिस्कार्ड किया जाता है सोच के कि ये पेशेंट्स को तो स्ट्रोक नहीं हो सकता। पहले हम जानेंगे कि इसकी लक्षणें क्या होते हैं। तो जो मोस्ट कॉमन लक्षण पाया जाता है जो इनिशियल स्टेज में जो सिर्फ वेन्स और साइनसेस को ब्लॉक करते हैं पर अभी तक पूरा इन्फेक्शन या फिर स्ट्रोक नहीं हुआ होता है, वो टाइम पे सिर्फ एक हेडेक पेशेंट को होता है जो इनिशियली काफी डिफ्यूज हो सकता है, थ्रॉबिंग हो सकता है और धीरे धीरे उसकी सीवियरिटी बढ़ सकती है। इस हेडेक के साथ बहुत लोगों को वॉमिटिंग्स हो सकते हैं या फिर जिन उनको फिट्स आने के चांसेस होते हैं, और धीरे धीरे ये आदमी बढ़ के कॉन्शियसनेस पे भी अफेक्ट कर सकता है। इसके अलावा एक बार वो और ज्यादा प्रोग्रेस हो तो ब्रेन को अफेक्ट करना शुरू कर देता है, जिसके वजह से वो सारी लक्षणें जो नॉर्मल ब्रेन स्ट्रोक में आते हैं, जैसे कि एक साइड पैरालाइज होना या फिर फेस एक साइड जाना, इम्बैलेंस होना या फिर बोलने में दिक्कत आना, ये सारी लक्षणें इसमें भी पाई जा सकती है। कुछ पेशेंट्स में अगर टाइमली डायग्नोसिस ना हो और सारे साइनसेस ब्लॉक हो जाए तो आगे जाके लाइफ थ्रेटनिंग होके इसको कोमाटोज कंडीशन में भी पेशेंट जा सकता है। तो इसका अर्ली डायग्नोसिस काफी इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम जानेंगे कि ये किन पेशेंट्स में होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स है या नहीं। इसके कई सारे रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, तो हम एक एक बात करेंगे। तो फीमेल्स में ये ज्यादा कॉमन है और ये प्रेगनेंसी और पोस्टपार्टम स्टेट में ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं। जो पेशेंट्स जिनको माइग्रेन की हिस्ट्री है और कोई पेशेंट जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स पे है, उनमें ये होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। या इसके अलावा अगर कोई इन्फेक्शन स्प्रेड हो चुकी है अपने बॉडी में या फिर स्पेशली अपने कान में, नाक में या कोई साइनसिस में, तो वो ऊपर जाके क्लॉट्स क्रिएट कर सकती है। कोई मैलिग्नेंट कंडीशंस हो तो उसमें भी ये होने के चांसेस है। कोई ट्रॉमा के बाद या फिर कोई सर्जरी के बाद, इमोबिलाइजेशन के बाद क्लॉट्स क्रिएट होने के चांसेस होते हैं। और जो मोस्ट कॉमनली ये आगे एग्रेवेट करते हैं उसका एक कॉमन कारण है डिहाइड्रेशन होना। स्पेशली जो गर्मी के टाइम पे अगर पानी कम पीने के वजह से या धूप में ज़्यादा काम करने की वजह से स्वेटिंग होता है या फिर जिनको लूज मोशंस होते हैं, ये कोई भी कंडीशन से जिससे डिहाइड्रेशन होता है, उनको ये होने के चांसेस काफ़ी हाई होते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे कंडीशंस है जिनको हम जेनेटिक कंडीशंस बोलते हैं, जिनको क्लॉटिंग की टेंडेंसी ज़्यादा होती है और वो वीनस स्ट्रोक्स ज़्यादा कॉज कर सकते हैं यंग पेशेंट्स में, जैसे कि होमोसिस्टीन बढ़ना या फिर फैक्टर 5, प्रोटीन सी, प्रोटीन एस डेफिशिएंसी, ऐसे काफ़ी और बहुत सारे कंडीशंस है जिनमें ये क्लॉट्स पाए जाते हैं
और उनका डायग्नोसिस होना इम्पोर्टेंट। तो इनमें से कोई भी लक्षण हो और ये रिस्क फैक्टर्स हो तो ये सस्पिशन काफ़ी हाई रख के उसका डायग्नोसिस करना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी बार इनिशियली मिस होके पेशेंट बहुत सीवियर होके हॉस्पिटल में आता है। और इसके लिए जो डायग्नोसिस के लिए जो यूज़ होता है वो एक वीनोग्राम होता है, जो हम नॉर्मली नहीं करते, पर जिन पेशेंट्स में ये सस्पिशन है उनमें वो करना पड़ता है। एक बार इसका डायग्नोसिस हो जाए तो उसकी ट्रीटमेंट जल्द से जल्द देना जरूरी है। जो वीनोग्राम में एक तो साइनसेस ब्लॉक हो सकते हैं और उसके अलावा स्ट्रोक्स और इन्फार्क्ट्स भी हो सकते हैं और कभी कभी उसमें ब्लीडिंग भी हो सकता है। सो ये एक ऐसा स्ट्रोक है जिसमें इन्फार्क्ट भी है और ब्लीडिंग भी है, दोनों एक साथ दिख सकता है और ये काफ़ी टिपिकल होता है। तो इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस एक बार डायग्नोसिस कंफर्म होने के बाद इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस में इनिशियली जो ब्लड थिनर है जिसको हम एंटी कोएगुलेशन थेरेपी बोलते हैं वो जल्द से जल्द शुरू करना इम्पोर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स धीरे धीरे इससे ठीक होने लगते हैं और काफ़ी अच्छे से रिकवर हो सकते हैं। इवन द कोमेटोज पेशेंट्स कैन कम्प्लीटली बिकम नॉर्मल। ऐसे कुछ पेशेंट्स हैं जिनमें स्ट्रोक काफ़ी बड़े हुए हैं, उनको आगे जाके वेंटिलेटरी सपोर्ट लग सकता है, उनको सूजन कम करने के इंजेक्शंस लग सकते हैं, फिट्स कम होने के इंजेक्शंस लग सकते हैं और आगे जाके कुछ पेशेंट्स में एंडोवैस्कुलर थेरेपी या फिर डिकम्प्रेसिव सर्जरी, इनमें से भी कोई ऑप्शन लगने के चांसेस होते हैं। इस कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए आपके साइड से आप जो भी मेडिकेशंस ले रहे हैं वो किसी डॉक्टर के सुपरविजन पे ले, स्टे वेल हाइड्रेटेड और बी अवेयर अबाउट द सिम्टम्स। तो ये वीडियो में हमने जाना कि वीनस स्ट्रोक क्या होता है और उसके क्या लक्षण होते हैं और उसको कैसे ट्रीट किया जाता है। आप ये इन्फॉर्मेशन आपके परिजनों को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करें और इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करें। एंड कीप कनेक्टिंग विद अस, एंड टू गेट more regular updates, subscribe to our channel.